प्रोफेसर मनसफ, आपसे समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या टीचर्स कॉम्पिटेंट हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं, एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, या उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको लगती है? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज के डेट में एक कंसेप्ट आया है एनईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम हम बता रहे हैं कि हमारे इंडियन टीचर किस तरह से एजुकेशन को देते थे। जब फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 1.0 की बात करें, अगर हम एजुकेशन 1.0 की बात करें तो जो एजुकेशन था हमारा टीचर सेंट्रिक था। यानी हम कहते थे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता जी। उस वक्त ऐसा था कि स्टूडेंट गुरु के पास जाते थे क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था तो नॉलेज टीचर के पास था। टीचर बुक स्टडी करते थे, बुक से अपने नॉलेज को एक्वायर करते थे, अपने ब्रेन में उसको स्टोर करते थे, मेमोराइज करते थे और क्लासरूम में जाकर डिलीवर कर देते थे। यहाँ पे जो एजुकेशन था टीचर सेंट्रिक था। एजुकेशन 2.0 में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ। जब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ तो इसका पैराडाइम शिफ्ट हुआ। जो एजुकेशन टीचर सेंट्रिक था वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। यानी कि अब टीचर रहे या ना रहे, वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने एजुकेशन को ले सकता है। जो भी नॉलेज उसको चाहिए, अब वे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल से जहां से वो लर्न करना है, सीख रहा है और अपने रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा कि कहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के एजुकेशन कितना सही है और इसको कहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जस्ट एक एग्जांपल, मान लिया कार ड्राइविंग है। अब कार ड्राइविंग और ऑनलाइन आपने सीख लिया है और उस ड्राइवर को कोई आपसे कहे कि आप इसको रख लीजिएगा, आप साइकोलॉजिकली नहीं रखेंगे क्योंकि अगर ड्राइविंग अगर करना है आपने ऑनलाइन सिमुलेटर पर सीख लिया, लेकिन जब रियल लाइफ में उस गाड़ी को लेकर जाएंगे ना तो आपको उसमें अंदाजा लगाना हो किस साइड से लेना, कैसे लेना है। तो फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जो है ड्राइविंग का वो सीखना होगा जी। तो कई दफा आप दूसरी एग्जांपल लेता हूं, केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री का है। अब केमिकल रिएक्शन है, कौन सा कैसे करना है, जैसे हम देना है हमें, उसको ऑनलाइन कर लिया तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हम सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जहां पे फिजिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में देखिए कि टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट का करियर होना चाहिए। तो एक टीचर को हमेशा रिसीविंग मोड में होना चाहिए, हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए और एक इक्वेशन याद रखना चाहिए कि नॉलेज इक्वल टू 1 by ईगो। तो टीचर के पास अगर ईगो नहीं है, हमेशा लर्निंग मोड में है, तो लर्न करता है। अब हम